गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। चलो आज अपना टेक्स्ट बुक निकालेंगे फर्स्ट फ्लैट। फर्स्ट फ्लैट में जो पोएट्री सेक्शन है उसका लास्ट पोएम है उसकी फॉर एनी ग्रेगरी। बोलो कौन सी पोएम है? फॉर एनी ग्रेगरी वाली जो पोएम है वो विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम बटलर यीट्स ने। इसको W.B. यीट्स कह सकते हैं। इस कविता में एक कन्वर्सेशन है, एक लवर एंड बिलव्ड के बीच में, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक कन्वर्सेशन है। इसमें एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है, प्रेमिका के रूप में फॉर एनी ग्रेगरी आई हुई है। कौन है? एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी को टारगेट करके एक प्रेमी क्या कहता है, उसकी सुंदरता के बारे में उससे कहता है। तो उसको पहले स्टेंजा में वो प्रेमी उससे कहता है, दूसरे स्टेंजा जो है उसमें वो प्रेमिका उसको जवाब देती है, और तीसरा स्टेंजा एज ए पोएट जो है उन दूसरे स्टेंजा की बात को मजबूत करने के लिए उस तीसरे स्टेंजा में उसको दावा पेश करता है, ईश्वरीय भाव को उसमें एक्सपोज करता है। तो आप सब लोग अपनी कविता निकाल लीजिए जिसमें हम इस कविता को पढ़ते हैं, ठीक है ना? निकालिए। तो देखिए, फॉर एनी ग्रेगरी मतलब एनी ग्रेगरी के लिए। किसके लिए? एनी ग्रेगरी के लिए। इसमें दे रखा है, दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ये जो पोएम है वो एक नौजवान नवयुवक और नवयुवती के बीच में कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन कहते हैं वार्तालाप है। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, जिसके बारे में वो क्या तर्क देते हैं। तो एक बार सभी लोग अपना ये टेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं वो सुनिए। Never shall a young man throw into despair why those great honey-colored rampart at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. But I can get a hair dye and set such a color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. I hear an old religious man but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ये पोएम विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या कहता है। सबसे पहले वो नवयुवक कहता है उस नवयुवती से, एक प्रेमी प्रेमिका से कहता है। क्या कहता है सुनिए कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। नेवर मीन्स कभी नहीं, शैल अ यंग मैन एक नौजवान व्यक्ति, थ्रोन इनटू डेस्पेयर निराशा में जाएगा। अर्थात एक नौजवान व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा। बाई दोज, बाई मीन्स के द्वारा, दोज मीन्स वो, ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, अर्थात बड़े बड़े, हनी कलर्ड शहद रंग वाले, अर्थात गोल्डन कलर, गोल्डन सुनहरे रंग वाले उन बड़े बड़े जो बाल हैं, उन बालों की ओर इंडिकेशन है। वो प्रेमी कहता है कि कोई भी नौजवान कभी भी निराश नहीं होगा। किससे निराश नहीं होगा? बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड, वो शहद रंग वाले जो बड़े बड़े जो बाल हैं, रैम्पार्ट परकोटे पर, रैम्पार्ट्स मीन्स परकोटा या किनारा, एट योर ईयर तुम्हारे कानों का जो परकोटा है, तुम्हारे कान के किनारे पर जो लंबे लंबे सुनहरे जो बाल लटके हुए हैं, इन बालों को देखकर एक नौजवान कभी निराश नहीं होगा। लव यू, वो तुमसे प्रेम करेगा, फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ तुमसे, एंड नॉट योर येलो हेयर, आपके पीले बालों से नहीं। ये तो एक फ्रेज को जोड़ने के लिए पीछे लाइन को जोड़ दिया गया है। वो प्रेमी ये कहना चाहता है कि कोई भी नौजवान व्यक्ति जब आपके इन सुनहरे बालों को देखेगा ना, तो वो इन बालों की वजह से ही आपसे प्रेम करेगा, आपसे नहीं, आपके इन बालों की वजह से करेगा, आपसे प्रेम करेगा। लेकिन वो प्रेमी ये कहता है कि आपके इन बालों की वजह से करेगा। यहाँ दो तरह का दिखाया गया है, एक तो फिजिकली ब्यूटी
एक इंटरनल ब्यूटी, एक तो भौतिक सुंदरता, एक आंतरिक सुंदरता। तो वो प्रेमी ये कहता है कि कोई भी प्रेमी आपसे प्रेम करेगा ना तो इन बालों की वजह से करेगा। किसकी वजह से? इन बालों की वजह से प्रेम करेगा। मतलब इन बालों की वजह से प्रेम करेगा, आपके गुणों की वजह से नहीं करेगा। किसकी वजह से? आपके गुणों की वजह से आपसे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि इन बालों की वजह से आपसे क्या करेगा? प्रेम। वो ये फोकस करता है कि कोई भी प्रेमी होगा, आपके बालों की इतनी अधिक सुंदरता है, आपके बाल इतने सुंदर हैं कि वो व्यक्ति आपके इन बालों की वजह से ही आपसे प्रेम करेगा। आपकी इंटरनल ब्यूटी की वजह से, आंतरिक गुणों की वजह से प्रेम नहीं करेगा। तो वो जो प्रेम का है वो क्या कहती है, वो नवयुवती क्या कहती है कि सुनिए, बट लेकिन, बट मीन्स आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं हेयर डाई कर लूंगी। क्या कर लूंगी? बालों पर रंग कर लूंगी। एंड सेट, व्यवस्थित कर लूंगी। सच कलर, ऐसा रंग। देयर, वहाँ पर। ब्राउन, भूरे रंग का कलर कर दूंगी। और ब्लैक अथवा काला कर लूंगी। और कैरेट अथवा गाजरी रंग का कर लूंगी। कैसा कर लूंगी? गाजरी कर लूंगी, काला कर लूंगी, भूरा कर दूंगी। दैट यंग मैन, जिससे वो नौजवान व्यक्ति इन डेस्पेयर, निराश हो जाएगा। मे लव मी, मुझसे प्रेम करेगा। फॉर माई सेल्फ एलोन, सिर्फ मुझसे ही प्रेम करेगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे उन सुनहरे बालों से नहीं। अगर कोई प्रेमी मेरे बालों को देखकर मुझसे प्रेम करेगा तो मैं मेरे बालों के कलर को चेंज कर दूंगी। क्या कर दूंगी? कलर चेंज कर दूंगी, गाजरी कर दूंगी, कैरेट कर दूंगी। इसलिए वो चाहती है, प्रेम का ये चाहती है, वो नवयुवती ये चाहती है कि व्यक्ति उसके आंतरिक गुणों से प्रेम करे, न कि उसकी भौतिक सुंदरता से। वो प्रेम का ये चाहती है कि कोई भी नवयुवक उससे प्रेम करे तो उसके बालों से नहीं, उसकी भौतिक सुंदरता से नहीं, उसके आंतरिक गुणों से प्रेम करे। तो वो कहती है मैं बालों के रंग को चेंज कर दूंगी, जिससे वो नवयुवक निराश हो जाएगा और फिर वो मुझसे ही प्रेम करेगा, मेरे बालों से प्रेम नहीं करेगा। अगला, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। ये तीसरा जो स्टेंजा है वो दूसरे स्टेंजा के लिए एक प्रमाण का काम कर रहा है। तो इसको हम कवि की ओर से कह सकते हैं या वो नवयुवती की तरफ से मान लीजिए। तो कवि इसमें क्या कहता है कि आई हियर्ड, या आई एज ए पॉइंट के लिए आया है। आई हियर्ड, मैंने सुना है। आई हियर्ड, मैंने सुना है। एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को। मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को सुना है। क्या सुना है? बट लेकिन यस्टर नाइट, बीते हुए कल। डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर कर दिया है, घोषणा कर दी है। कल रात को ये घोषणा कर दी है। ये कल रात को क्या कर दी उसने? एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को मैंने ये सुना है कहते हुए, दैट माने कि ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट। ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, कि वह एक पुस्तक प्राप्त कर चुका था। टेक्स्ट का मतलब मूल पुस्तक। क्या? मूल पुस्तक वो प्राप्त कर चुका है। दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उसने एक पुस्तक को पाया है। टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए। दैट मीन्स की ओनली गॉड, केवल भगवान। ओनली गॉड, केवल भगवान। माई डियर, मेरे प्रिय। कुड लव यू, तुमसे प्रेम कर सकता है। फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ तुमसे। एंड नॉट योर येलो हेयर, आपके पीले बालों से नहीं। एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को कल एक पुस्तक मिली और उस पुस्तक को पढ़ के उस वृद्ध धार्मिक व्यक्ति ने, धार्मिक पुस्तक कह सकते हैं अपन, और उस व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान तुमसे प्रेम कर सकता है, लेकिन ईश्वर हमेशा प्रेम करता है। तो हमसे प्रेम करता है, हमारे बालों से प्रेम नहीं करता है। बताइए, भगवान किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसकी फिजिकली ब्यूटी के आधार पर या इमोशनल ब्यूटी के आधार पर? उसकी भावनात्मक जो सुंदरता है, उसके अंदर जो गुणों की वर्चुअल जो सुंदरता है, उसके अंदर जो गुणों की सुंदरता है, उसके आधार पर। तो ईश्वर हमेशा
व्यक्ति के गुणों को देख करके प्रेम करता है। ईश्वर भगवान जो होता है वो व्यक्ति के गुण देख करके, उसका भाव देख करके प्रेम करता है। फिजिकली सुंदरता को देखकर भगवान कभी प्रेम नहीं करता। इसलिए हमें भगवान की तरह ही लोगों से प्रेम करना चाहिए। लोगों की, ध्यान दीजिए, हमें लोगों की बाहरी सुंदरता को देखकर प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के आंतरिक गुणों को देख करके हमें प्रेम करना चाहिए। इस कविता का मूल उद्देश्य ये है कि हम लोगों की बाहरी सुंदरता को देख करके प्रेम करते हैं। हमें लोगों की बाहरी सुंदरता देख करके नहीं, लोगों की फिजिकली ब्यूटी देखकर नहीं, लोगों की इंटरनल ब्यूटी देख करके हमें प्रेम करना चाहिए। तो ये कविता का भाव है, जिसमें एक प्रेमी प्रेम का इस कविता में ये संदेश देते हैं। तो कविता कैसी लगी? थैंक यू। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी कविता पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।